गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर्स। ठीक है, सेमाफोर्स क्या होते हैं? सेमाफोर्स इज एन इंटीजर वैल्यू। ध्यान से देखिए, सेमाफोर इज एन इंटीजर वैल्यू। ये इंटीजर वैल्यू होती है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास सेमाफोर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं काउंटिंग सेमाफोर्स, एक होते हैं बाइनरी सेमाफोर्स। ठीक है, काउंटिंग सेमाफोर्स में जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। बाइनरी सेमाफोर्स में दो ही वैल्यू होती हैं, या फिर 0 या फिर 1। ठीक है, सेमाफोर इज एन इंटीजर वैल्यू विच इज़ यूज्ड इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मैंने आपको क्रिटिकल सेक्शन उस दिन करवाया था। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में क्या था कि क्रिटिकल सेक्शन में वही कोड्स जाते हैं जिन्होंने शेयर होना होता है, या कोई वेरिएबल शेयर करना होता है, या कोई मेमोरी शेयर करनी होती है, कोई रिसोर्स शेयर करना होता है। ठीक है, ज़्यादातर वो हमारे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं। कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में हम क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि क्रिटिकल सेक्शन में वो लाइन्स ऑफ कोड चली जाएँ जो हम शेयर करते हैं। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज शेयर करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए कुछ कोड्स होते हैं, और बाहर निकलने के लिए भी क्या होते हैं? कुछ कोड्स होते हैं। ठीक है, तभी तो हमारे जो प्रोसेस है वो सिंक्रोनाइज होते हैं। तभी हमारे प्रोसेसेस क्या होते हैं? सिंक्रोनाइज होते हैं। हम क्रिटिकल सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारे प्रोसेसेस में आपस की सिंक्रोनाइजेशन है वो एक्टिव हो। मतलब हमारे प्रोसेस जो हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जो हमारे प्रोसेस जो हैं वो सिंक्रोनाइज्ड रहें। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन उन प्रोसेसेस की बनी रहे। ठीक है, इसलिए हम क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करते हैं। तो सेमाफोर हेल्प करता है। सेमाफोर इज वन ऑफ द टूल which uses cooperative processes in order to active synchronization। cooperative processes में synchronization को एक्टिव करने के लिए सेमाफोर का बहुत बड़ा हैंड होता है। ठीक है, सेमाफोर्स टू टाइप्स के होते हैं, काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर्स। ठीक है, सेमाफोर की जो वैल्यू होती है, मैंने आपको पहले बताया, दैट इज़ एन इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे दो कोड्स लिखे हैं मैंने। ठीक है, ये डाउन जो है इसको हम कहते हैं एंट्री कोड। दिस इज एंट्री कोड। जब मुझे क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करनी है उसको कहते हैं हम डाउन सेमाफोर एस। ठीक है, क्या है? सेमाफोर एस। और जब मुझे एग्जिट करनी होती है, एग्जिट कोड फ्रॉम क्रिटिकल सेक्शन, जब मुझे क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करनी होती है तब हम ये वाला कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस कोड को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? डाउन। एंट्री कोड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डाउन। एग्जिट कोड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अप। ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया सेमाफोर एस। ठीक है, एक क्लास होगी मेरी सेमाफोर एस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एस में वैल्यू, ठीक है, जो भी एस की वैल्यू होगी, एस वैल्यू -1। ठीक है, फिर मैंने इफ़ एस वैल्यू लेस देन 0 तब ये, नहीं तो रिटर्न कर जाए। अब देखें, कोई वैल्यू लेके देख लो। सपोज मैंने 0 ले ली, सॉरी वैल्यू सपोज करो सेमाफोर की वैल्यू क्या है? 1 है। सेमाफोर की वैल्यू क्या है? 1 है। 1 है, 1 - 1 क्या हो गया? 0। सेमाफोर की वैल्यू क्या होगी? 0। अभी देखो, क्या 0 लेस देन 0 है? नहीं, 0 लेस देन 0 नहीं है। क्या होना चाहिए? 0 से जो कम वैल्यू, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, वो लेस देन 0 है। 0 लेस देन 0 नहीं है, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, मतलब रिटर्न कर जाएगा। मतलब पुट प्रोसेस इन सस्पेंडेड लिस्ट। क्या होगा कि वो एंट्री कोड में एंट्री कोड कर ही नहीं पाएगा, एंट्री में कर ही नहीं पाएगा। क्या कर देगा? जो प्रोसेस है, पुट प्रोसेस इन सस्पेंडेड लिस्ट, मतलब कि ये वाला कोड चल ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा? एल्स चलेगा। ठीक है, क्या होगा? एल्स चलेगा, मतलब सेमाफोर में ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोसेस प्रेजेंट है। समझ में आया? तभी तो सेमाफोर की वैल्यू 1 है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन एक टाइम पे एक ही प्रोसेस चला सकता है बेटा, ये याद रखना। देखो, एस वैल्यू थी पहले, इनिशियली एस वैल्यू क्या थी? 1। वैल्यू क्या थी? 1। 1 - 1 0 हो गया, 0 हो गया। अब 0 को कंपेयर करो 0 से। क्या 0 लेस देन 0 है? अगर ये लेस देन 0 तभी तो ये ब्लॉक में एंटर करेगा ना। ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो एल्स कंडीशन चलेगी। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स कंडीशन, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में वो एंटर नहीं कर सकता, वो वाला प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, हो गया, रिटर्न हो गया। अब वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? अब वैल्यू क्या है? 0।
ठीक है, अब वैल्यू क्या हो गई 0, दोबारा कोड चलाएंगे 0 माइनस 1 क्या हो गया -1। इज -1 लेस देन 0, यस -1 लेस देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, -1 लेस देन 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्या होगा, जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होगा, देखो क्या लिखा है, पुट प्रोसेस पीसीबी, क्या करो प्रोसेस को पुट करो और सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दो, सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दो, सस्पेंडेड लिस्ट में डाल दो, प्रोसेसेस को निकाल दो, जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है उन प्रोसेसेस को क्या करो निकाल दो और सस्पेंडेड किसी और लिस्ट में डाल दो। ठीक है, उस प्रोसेस का पीसीबी काउंट करके, मतलब उसको रिज्यूम करके, उस प्रोसेस को रिज्यूम करके किसी और चीज़ में डाल दो, वेटिंग सेक्शन में डाल दो, सस्पेंड लिस्ट में डाल दो, कि ताकि ये प्रोसेस बाद में यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी प्रोसेस ने एंटर करना है। ये कोड हो गया, ये हो गया एंट्री कोड। एंट्री कोड तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इधर आते हैं, अब मुझे कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोड क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट है, बट अब उस कोड को बाहर निकलना है। बाहर कैसे निकलेगा, वैल्यू सपोज क्या थी, अब यहीं से स्टार्ट करो, -1 थी ना वैल्यू, -1 थी, सेमाफोर की वैल्यू क्या थी, जहाँ से शुरू वहीं से स्टार्ट करना है बेटा, -1 थी वैल्यू। अब -1 + 1, -1 + 1 क्या हो गया, वैल्यू क्या होगी 0। इज 0 लेस देन इक्वल टू 0, यस 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है। अब क्या होगा, सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट, जो और प्रोसेसेस थे सस्पेंडेड लिस्ट में, जो और प्रोसेसेस थे, मतलब जो कह लो कि वेटिंग सेक्शन में थे, जो वेट कर रहे थे प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, वहाँ से वो प्रोसेस उठ के क्रिटिकल सेक्शन में चले जाएंगे। समझ आया? इनिशियली वैल्यू थी मेरे पास -1, इसके लिए लास्ट में हमने -1 पे छोड़ा था सेमाफोर का वैल्यू। सेमाफोर की वैल्यू क्या थी, -1, -1 + 1 क्या हो गया 0। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, यस कंडीशन ट्रू है, तो ये ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। क्या होगा, सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंडेड लिस्ट, जो सस्पेंडेड लिस्ट में और प्रोसेसेस होंगे उनको क्या करेगा, उठा के क्रिटिकल सेक्शन में डाल देगा और बोलेगा वेकअप, वेकअप का फंक्शन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ही कोड चलते हैं। अगर एंट्री करनी है तभी कोड चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी हम एंट्री कोड में सेमाफोर में क्रिटिकल सेक्शन में जा सकते हैं। अगर क्रिटिकल सेक्शन से आपको एग्जिट करना है तो आपको एग्जिट कोड चलाना पड़ेगा। ठीक है, डाउन वी यूज़ एंट्री, अप वी यूज़ फॉर एग्जिट कोड ऑफ सेमाफोर। ठीक है, दिस इज़ योर काउंटिंग सेमाफोर। और ये जो लेक्चर है BSc IT और BCA दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा मुझसे पूछ लीजिए, कल मैं आपको करवाएंगी बाइनरी सेमाफोर्स क्या होते हैं, बाइनरी सेमाफोर्स। फिर उसके बाद BSc IT का सिलेबस खत्म हो जाएगा कल, BCA का फिर फाइल रह जाएगा, वो मैं इस वीक में आपको ख़त्म करवा दूँगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।